चलो स्टार्ट करते हैं। और बच्चे जिनका जो भी डाउट होगा इंस्टेंटली उसको क्लियर करना, वेट ना करना। डोंट वेट के मैं पूछूं, आपको जहां से समझ आना बंद हो जाए फटाफट बताना। बहुत ज़्यादा हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है दैट इज सेट थ्योरी, जिसे हमने शुरू किया है। तो सेट थ्योरी में बच्चे बेसिकली आपकी एक ही चीज़, जो मेन कोर चीज़ है आपकी, वो है सेट। अब पहले सेट होता क्या है तो वो समझते हैं हम। तो सेट की डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आपकी जो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कलेक्शन बताता हूँ। कलेक्शन कोई भी उस चीज़ की कलेक्शन हो सकती है, जैसे आपके पास कपड़े की कलेक्शन है, शूज़ की कलेक्शन है, बुक्स की कलेक्शन है, कोई गेम्स की कलेक्शन है, कोई मूवीज़ की कलेक्शन है। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा चीज़ें मिलती जुलती, उसको बोलते हैं कलेक्शन। ठीक, और अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है कि उनकी आपस में कोई ऑर्डरिंग नहीं है। मतलब कि कौन सी चीज पहली है, कौन सी चीज दूसरी है, कौन सी चीज तीसरी है, ये आप नहीं बता सकते। आप बस कह सकते हो कि ये कलेक्शन है एक। जैसे आपके पास 10 मूवीज की कलेक्शन है, मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4। ठीक है, लेट से कोई भी मूवीज आप नाम सोच लो, 10 नाम आपके पास, वो 10 मूवीज की कलेक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि कौन सी मूवी पहली मूवी है, कौन सी मूवी दूसरी मूवी है। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो आपकी वो कलेक्शन क्या होगी, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होगी वो। इज इट ओके? पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो आई थिंक हमें एक मिनट और वेट कर लेते हैं। ओके बच्चे, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं, सेटल्ड हो जाओ जल्दी से जल्दी। ओके, तो सेट की डेफिनेशन बच्चे हम कर रहे थे। सेट की डेफिनेशन में सबसे पहली चीज है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब एक या एक से ज्यादा चीजें होना, उसको कलेक्शन कहते हैं। और अनऑर्डर्ड का मतलब है कि हम उनमें ऑर्डरिंग नहीं लगा सकते कि ये पहली चीज है या ये दूसरी चीज है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, सेट में अगर आप चाहे लिखो, सेट में आप चाहे 1 2 3 लिखो, चाहे आप 2 3 1 लिखो, ये दोनों सेम ही सेट है। तो आप पहले 1 लिख लो, चाहे एंड में 1 लिखो, बीच में 2 लिखो, चाहे पहले 2 लिख लो, लास्ट में 3 लिख लो, चाहे बीच में 3 लिख लो। तो ये है दोनों एक ही सेट है, सेम है, इनकी कोई ऑर्डरिंग नहीं है। सो इज दैट क्लियर? अगली चीज है बच्चे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे, सारे अलग अलग होंगे। ये देखो, 1 2 से अलग है, 1 3 से अलग है, 2 3 से अलग है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी दो चीजें सेट में होंगी वो सेम ही होंगी, नो। ये आपका सेट नहीं होगा अगर 1 दो बार आ गया तो सेट कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की। और तीसरा है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जो सभी के लिए सेम हो। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसकी एक डेफिनेशन हो, जो सबके लिए यूनिवर्सल हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने एक पहले भी जो एग्जांपल ली थी, मैं हम वही लेके चलता हूँ। आप में से बच्चे फटाफट एक कोई ना अपना नाम बोलो, फटाफट। रमनप्रीत कौर। ओके, आई हेard रमनप्रीत कौर। लेट्स से रमनप्रीत कौर को मैं पूछता हूँ कि गिव मी अ सेट ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड। तो अपने 5 किसी फ्रेंड्स का नाम ले लेते हैं, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4 एंड फ्रेंड 5, लेट सपोज। तो अब फटाफट दूसरा एक और नाम बोलो बच्चे। नवप्रीत। नवप्रीत, लेट्स से। तो अब मैं नवप्रीत से सेम क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके 5 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड कौन से हैं, तो उसके लिए अलग चीज होगी। मतलब सेट का नाम तो सेम ही है, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन
रमनप्रीत के लिए वो अलग है और नवप्रीत के लिए वो अलग है, तो वो सेट की करेक्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो कलेक्शंस की कैटेगरी में आएंगे सिर्फ। ठीक है, सेट की कैटेगरी में आने के लिए उसका वेल डिफाइंड होना जरूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सभी के लिए वो सेम ही हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चे? इवन नंबर जो 2 पे 10 टू होते हैं फोर वो 10 होते हैं। जो दो 10 जो दो से जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जो दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इकट्ठा बोला, 5-6 बच्चों ने बोला, मतलब सभी के लिए इवन नंबर की डेफिनेशन तो सेम ही है ना, वो तो अलग अलग नहीं है। रमनप्रीत के लिए और नवप्रीत के लिए सभी के लिए सेम है, मतलब वेल डिफाइंड है वो आपका कलेक्शन सभी के लिए सेम है, यूनिवर्सल है। तो सेट बनने के लिए आपके जो एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो वेल डिफाइंड होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, और अनऑर्डर्ड होंगे। तो सेट की डेफिनेशन क्लियर है बच्चे सभी को? फर्स्ट ऑफ ऑल यस कोई डाउट नहीं? यस सर। ओके, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। किसी का कोई भी डाउट है बच्चे, इसके बाद रेपिटेशन नहीं होने वाली है, सो अपना प्लीज अपने लिए इसको क्लियर कर लो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। कोई डाउट नहीं होता है तो मैं आगे मूव कर जाता हूँ। सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल ठीक है बच्चे, सेट की डेफिनेशन कर रहे थे। सेट की डेफिनेशन है, सेट ऑब्वियसली एक कलेक्शन है। और ये किस तरीके की कलेक्शन है? कलेक्शन मतलब कुछ चीजों का इकट्ठ है सेट। और उसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड, मतलब इसमें कौन सी चीज पहली है, कौन सी चीज दूसरी है, जो मैंने आपको ये बताया एग्जाम्पल में कि 1 पहला है या 1 आखिरी है, ये हम नहीं कह सकते। 1 एलिमेंट है, बस इतना बताया हमको। तो कोई ऑर्डरिंग नहीं है कि 1 पहले ही आएगा, 2 उसके बाद आएगा, 3 उसके बाद आएगा। तो सेट की कोई अनऑर्डरिंग नहीं है, इट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। दूसरा मैंने बोला था डिस्टिंक्ट, मतलब कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है। मतलब 1 2 से अलग है, 1 3 से अलग है, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेशन नहीं होगी सेट में। और तीसरी चीज मैंने बोली थी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब सभी के लिए सेम या मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए सेम। जैसे मैंने आपको इवन नंबर की एग्जांपल दी है, तो इवन नंबर आप सभी के लिए सेम है, क्योंकि आप सभी को उसकी डेफिनेशन पता है। जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं बेस्ट फ्रेंड को सेट बोल लूं, वो सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स सभी के लिए अलग अलग है, सब्जेक्टिव है, वेल डिफाइंड नहीं है। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर नाउ? यस सर हाँ, यस सर। ओके, आगे मूव करें। आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड मोर। स्टिल किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है अगेन। ओके, सो आई अज्यूम के नहीं है, तो हम आगे मूव करते हैं। तो हर एक सेट की, अब अगली चीज है, हर एक सेट की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉपर्टीज। और जितने भी सेट के मेंबर होंगे ना, उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपको बीएससी आईटी में बच्चे एडमिशन मिली जब, या बीसीए में एडमिशन मिली, जब आप कॉलेज आए, तो आपकी एलिजिबिलिटी थी कुछ कि आपकी +2 होनी चाहिए, है ना? तभी एडमिशन मिली आपको। और और आपके मार्क्स 40% अबव होने चाहिए, 45% अबव होने चाहिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको सेटिस्फाई करनी जरूरी थी, तब जाके आपको बीसीए फर्स्ट सेम में और बीएससी आईटी फर्स्ट सेम में एडमिशन मिली। तो ऐसे ही बच्चे सेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉपर्टीज। और जब सेट के एलिमेंट, जो जो एलिमेंट उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देंगे, वो सेट का हिस्सा हो जाएंगे। जैसे आपकी बीसीए क्लास है, बीसीए सेम 1, या बीएससी आईटी क्लास है, बीएससी आईटी सेम 1, ये भी सेट है। आप इस सेट का एक एलिमेंट हो, आप एक स्टूडेंट इस सेट का एक एलिमेंट हो, ठीक? और आप एलिमेंट कैसे बने? क्योंकि आपने कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की, जिसको बोलते हैं मेंबरशिप प्रॉपर्टीज, ठीक है? सेट की भाषा में मैं बोलूं अगर, तो जैसे मैंने बोला ये 1 2 3 सेट है, तो इसकी भी कोई डेफिनेशन होगी कि नंबर होने चाहिए, इसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए जो 3 या 3 से छोटे हों,
तो नेचुरल नंबर जो 3 या 3 से छोटे हैं वो तो यही है, 1, 2 और 3, है ना? क्लियर है मेंबरशिप प्रॉपर्टीज? I'm again I'm again giving you 20 seconds. You can ask if if you have any doubt. कोई फिर रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं? क्या रिपीट कर दूं? ये मेंबरशिप प्रॉपर्टीज मैं कह रहा था, सेट की हर एक सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब कि कुछ स्पेशल फीचर्स, लक्षण वो होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं होती हैं। और जो एलिमेंट्स उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, उन प्रॉपर्टीज पे खरे उतरते हैं, उनको सेट का मेंबर कहते हैं। जैसे आप बीसीए में एडमिशन लिया आपने क्योंकि 40% 45% अब मार्क्स स्कोर किए हैं, +2 की हुई है, इसलिए आपको बीसीए में एडमिशन मिली है। सो इज इट ओके? इज इट ओके नाउ? ओके ओके। नेक्स्ट लाइन इज मेंबर ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट। तो जितने भी मेंबर होंगे सेट में उनको हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, सेट के एलिमेंट्स कहते हैं। अगला है बच्चे, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ई, एफ, जी, एच, कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी सेट को बताना होगी ये सेट है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं कि ये एक सेट है, ए सेट है, बी सेट है या जेड सेट है आपका। इज इट ओके? और उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट हो ना, उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। रितिका बच्चे, यू जस्ट रेज योर हैंड, बोलो। सॉरी सर, गलती से अच्छा, गलती से हो गया कोई? हाँ बच्चे, हाथ ना खड़ा करना, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क फ्रीली, जहां से आपको समझना है। आप ही के लिए रिपीट हो रहा है ये। ओके, जो स्मॉल लेटर होते हैं ना, जैसे एक्स, स्मॉल वाई या स्मॉल ए बी सी डी, वो सेट के मेंबर के लिए यूज होते हैं। मतलब मैं कहूं कि अगर एक्स जो है वो एलिमेंट है, तो वो स्मॉल लेटर से मैं डिनोट करूंगा, और अगर हमारा कोई सेट है तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। और ये आपका एक फंक्शन होता है बच्चे, इसको बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन या बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, मेंबरशिप फंक्शन या बिलोंग्स टू। अगर आपका कोई एलिमेंट एक्स है, वो सेट बी का हिस्सा है, तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे ये हमारा सेट है, लेट से ये ऊपर आपको सेट नजर आ रहा है, लेट से ये सेट ए है मेरा। अगर मैं बोलूं 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है ना? हमारा 1 जो है वो सेट ए का हिस्सा है, मेंबर है ना? और ऐसे ही बच्चे, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है, एक्स इज नॉट अ मेंबर, तो हम बिलोंग्स टू को काट देते हैं, एक लाइन मार देते हैं। तो अगर मैं बोलूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सही है, 4 नहीं है ना हिस्सा ए का, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सेट। थ्योरी कर लिया हमने, कोई डाउट है तो पूछ सकता है दोबारा बच्चे, कोई भी। बोलो। नो सर। ओके, सो आई गेस इट्स क्लियर नाउ। तो आगे मूव करते हैं फटाफट। तो बच्चे, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये भी सेट है क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं है, ये वेल डिफाइंड है। इंग्लिश अल्फाबेट आप सभी के लिए सेम ही है ना, ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, किसी भी बच्चे के लिए सेम है। ऐसे ही बच्चे, एक सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, माइनस मतलब इसमें होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर मतलब पूरे नंबर, पूरे नंबर, पॉइंट्स नहीं होते इसमें। 1.2 1.3 ये नहीं होते, पूरे नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ वोवल्स, ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 10, तो 10 से डिवाइड होने वाले 0 है, 10 है, 20, 10 का पूरा टेबल लिख दो, सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अगेन बच्चे, ऑड नंबर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और 2 के टेबल पे ये पूरे डिवाइड नहीं होते हैं। कलर्स इन रेनबो,
रेड ग्रीन येलो वायलेट इंडिगो ब्लू ऑरेंज विबग्योर कहते हैं जिसको हम। सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू, ठीक है। ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू मतलब ऐसे नंबर जो ऑड भी हों। ऑड नंबर अब कौन से होते हैं आपके? 1, 3, 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और इसने ये भी बोला है कि डिविजिबल बाय टू भी होने चाहिए। तो एक तो ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू होते नहीं है, ठीक। ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय टू। और उसने ये भी बोल दिया कि डिविजिबल बाय टू भी होने चाहिए। तो ऐसे सेट में कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड भी हो और 2 से डिवाइड ना भी हो। जैसे मैं आपको बोलूं, आप में से कोई बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट भी हो और बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट ना भी हो, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा आप में से। तो खाली एलिमेंट आएगा, खाली सेट आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा। खाली सेट को हम खाली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी सेट हो करली ब्रेसेस और बीच में उसके एलिमेंट होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर बच्चे सभी को? अगेन गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ओके, सो आई गेस क्लियर है, आई एज्यूम के क्लियर है। और बच्चे क्लियर नहीं होगा तो पूछो। ओके, एप्लीकेशन ऑफ सेट ये चलो हम थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं। कॉमन सेट्स ये बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपको बाद में पता नहीं चलेंगे। बच्चे जहां पर आपका कैपिटल एन यूज होगा ना, समझ लेना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चे, पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 से शुरू होने वाले। 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये आते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। फिर आपका होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं बच्चे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, होल नंबर। तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और से जाते जाते -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सो ऑन का मतलब क्या है कि इसी सीरीज में आगे बढ़ते जाना है। मतलब एक एक आगे बढ़ रहे हैं ना, 1 है, फिर इसके बाद 2 आया, एक ज्यादा 3 आया। सो ऑन का मतलब है कि अब 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा और आता ही जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर, अब सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, इसमें बच्चे आपके नेगेटिव नंबर सारे चले जाएंगे 0 से लेके 1, 2, 3 सो ऑन, सारे पॉजिटिव आपके आ जाएंगे इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में बच्चे आपके नेगेटिव इंटीजर सारे आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, -2, -1, 0 तक, ठीक है। 0 पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, 0 के साथ हम प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर साथ में आयोटा लगा होता है, एक आई। ये फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इस पे हमारा पूरा एक लेक्चर डिवोट हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं अभी हम। फिर आते हैं बच्चा रैशनल नंबर, क्वोशिएंट बोलते हैं जिसको हम, क्यू सेट। इसमें ना फ्रैक्शन में आपके नंबर आते हैं, मतलब x बाय y की फॉर्म में। मतलब ऊपर एक नेचुरल इंटीजर होगा, नीचे एक इंटीजर होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 1/2, 1/4 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, -3/6 5 हो सकता है, ठीक है। ऊपर भी एक इंटीजर, नीचे भी एक इंटीजर, फ्रैक्शन में होगा आपका। और फिर आते हैं रियल नंबर, इसमें बच्चे सारे नंबर आ जाते हैं आपके, पॉइंट मतलब होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, पॉइंट्स भी आ जाते हैं, 1.05, 1.08, मतलब कोई भी नंबर आप इमेजिन करो वो आ जाएगा इसमें, डेसिमल पार्ट वाले भी। ऐसे ही बच्चे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होते हैं रियल पॉजिटिव, एक होते हैं रियल नेगेटिव, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे, इसमें आपके सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर आएंगे। इज इट क्लियर?
आई एम अगेन गिविंग यू 30 सेकेंड्स, पूछ लो कोई क्वेश्चन है तो। और ये ना कहना कि आज के लेक्चर ही हमने डिवोट करना है, अगर आज पूरा खत्म नहीं होता है तो कल का लेक्चर भी हम इस पे डिवोट कर सकते हैं। तो स्पीड पे नहीं, मैं आपके समझने पे फोकस है मेरा इस टाइम पे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर एक बार रिलेशनल नंबर रिपीट कर दो। ये रैशनल नंबर, हाँ जी सर। रैशनल नंबर होते हैं बच्चे जो बटे की फॉर्म में आते हैं, आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में। मतलब ऊपर एक नंबर बटा नीचे एक नंबर, ऊपर भी एक इंटीजर होगा नीचे भी एक इंटीजर होगा। 4/9, 3/7, ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, कोशेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। और बच्चे किसी का कोई भी डाउट हो, शी कैन आस्क। हाँ कोई बोल रहा था अभी, चलो आई गेस। सर लास्ट वाला एक्सप्लेन करना, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर बच्चे, इसमें इसके सारे नंबर आ जाएंगे, चाहे होल नंबर हो, जैसे आपका 1 2 3 होते हैं, ये भी आ जाएंगे। 1.05 भी आ जाएगा, 1.08, मतलब कुछ भी आप इमेजिन कर लो नंबर। 1.000000 भी आप इमेजिन कर लो, वो भी रियल नंबर का ही पार्ट है। जोन सा मर्जी नंबर ले लो आप, जिसमें आपके डिजिट और पॉइंट आएगा, ठीक है, वो सारे के सारे नंबर जितने मर्जी आप इमेजिन कर लो, सारे रियल नंबर में आ जाएंगे। प्लस भी और माइनस भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इज इट ओके? क्लियर है? यस। ओके। सो एज्यूम 20 सेकंड में देता हूं, और किसी का और कोई डाउट है तो पूछो बच्चे। चलो एज्यूम कि ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसमें आपकी दो फॉर्म्स आती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बच्चे आपकी सेंटेंशियल फॉर्म आती है, ये आपको मैं जैसे ही मैं कराऊंगा ना आपको पता चल जाएगा सेंटेंशियल फॉर्म क्या होती है, पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली आती है बच्चे आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस सेट की जो होती हैं, और जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो लिस्ट किए गए होते हैं, मतलब आपको दिखाई देंगे जो भी एलिमेंट होंगे ना सेट के अंदर, वो दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे इस सेट ए में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लिस्ट किए गए हैं सारे एलिमेंट्स। तो इस फॉर्म को बच्चे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर आती है बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म पहले मैं आपको यहाँ एक ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म का ना एक उसके रिप्रेजेंटेशन का एक वे होता है। यहाँ पर आपका एक इंस्टांस होता है पहले, फिर आप एक यहाँ डिवाइडर डालते हो, ठीक है, डिवाइडर मतलब सीधी लाइन, सीधी लाइन है ये। और फिर आप इस इंस्टांस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हो, वो यहाँ पे होती है डिवाइडर के राइट हैंड साइड पे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही। तो इसको बोलते हैं बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। ये प्रॉपर्टीज कितनी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं एक ही होंगी, 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हो। जैसे मैं इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, इसमें अब इंस्टांस ले लिया हमने, लेट से एक्स, ठीक है। अब एक्स जो है आपका 1 से छोटा है ना, या बराबर है, और आपका जो एक्स है, सॉरी 1 से बड़ा है या बराबर है, और एक्स 6 से छोटा है या बराबर है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। इसमें आपके एलिमेंट नहीं लिस्ट किए जाते हैं, सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं कि वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। इसकी एग्जांपल हम करेंगे, एक आधी एग्जांपल आज करेंगे, एक आधी एग्जांपल आप हम मीनवाइल करते जाएंगे जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा। लेकिन अब
बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतने ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे करने को और उतना आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। तो ये समझ में आया बच्चे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म? हाँ जी, बोलो बोलो। बोलो बच्चे, जो भी डाउट होता है क्लियर करते जाओ साथ साथ। सर बोलो। रिपीट कर दो फिर एक बारी। हाँ, रोस्टर फॉर्म, पहले रोस्टर फॉर्म होती है बच्चे कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिस्ट किए गए हैं, दिखाई देते हैं आपको सामने। जैसे 6 एलिमेंट हैं, 6 के 6 एलिमेंट आपको लिस्ट किए गए हैं, दिखा रहे हैं हम, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई होती हैं कि ये प्रॉपर्टीज हैं और जो एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा वो एलिमेंट होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, और जरूरी नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट की एक ही होगी, ये भी बच्चे हो सकती थी सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ये बिलोंग कर रहा है ना 1 2 3 4 5 6, और फिर हम इतना लिख सकते थे एक्स लेस देन इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। अगली आती है बच्चे आपकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक सर्कल होता है और जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, वो हम सर्कल के अंदर लिख देते हैं। ये हमारा सेट ए का सर्कल है, वेन डायग्राम है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो अंदर लिख देते हैं हम, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इज इट ओके? और लास्ट है बच्चे सेंटेंशियल फॉर्म। जैसे मैं बोल देता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो मैंने एक सेंटेंस बोला है ना अभी, कोई ऐसे करली ब्रेसेस तो लगाई नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सेंटेंस बोला है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये सेंटेंस है ना। तो जब सेंटेंस बोला जाता है किसी सेट के लिए तो उसको बोलते हैं हम सेंटेंशियल फॉर्म। चारों फॉर्म बच्चे कर लिए हैं हमने, कोई डाउट है तो पूछो, 30 सेकंड्स देता हूं मैं आपको। क्लियर है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने यही किया था, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपको दूसरी एक्सरसाइज में मिलेगा, ये करना उसको अच्छे से और आपको पता लगेगा। और बच्चे आपकी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं आपके पोर्टल पर, लॉगिन करो, उन वीडियोस को देखो, ठीक, आपके वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। जैसे मैंने बाकी बच्चों को पढ़ाया है ठीक वैसे ही आप पढ़ोगे वीडियोस को देख के। टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा शुरुआत के लिए, तो उसको निकालो। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप क्लास के साथ आगे मूव करते जाओगे। लवलीन बच्चे, आप कहना चाहते हो कुछ? बोलो। सॉरी सॉरी ओके 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 ओके, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सारी फॉर्म्स क्लियर है ना? यस I'm लास्ट 10 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ओके, तो आगे मूव करते हैं हम फिर। अब बच्चे रोस्टर फॉर्म आपको मैंने जैसे दिखाई दिया है कि करली ब्रेसेस में होता है, ये आपको सारा बता दिया मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है, एक आपकी प्रॉपर्टी, एक आपका इंस्टांस होता है और इंस्टांस के बेस पे प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? क्लियर है? एक एग्जांपल जैसे यहाँ पर दी हुई है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज इवन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। और अगर आपने एंड नहीं लिखना है, आप कॉम में से भी अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेपरेट कर सकते हो। मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गई,
ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे आप तीसरी चौथी जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। ये वेन डायग्राम आपका हो गया। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसमें। अब आते हैं हम ऑपरेशंस पे। आए बच्चे? ये बड़ा ही क्रिस्प वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई चीज छोड़ी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाई है मैंने आपको इस लेक्चर में, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करवाया है, कोई एग्जाम्पल नहीं करवाई है मैंने दादा आपको। एग्जाम्पल्स आप करो, कल का लेक्चर भी हम डिवोट कर देंगे इसके लिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, कल का लेक्चर प्रॉब्लम्स पे होगा। तो आई जस्ट आस्क यू कि आप पढ़ो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। कल जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वो हम उसको रखेंगे। इसमें आप सारे इन्वॉल्व हो सकते हो, जिनका क्लियर भी हो चुका है, जिनका क्लियर नहीं भी हुआ है। ड्यूअल थ्योरम तक सभी के जो भी डाउट्स हैं वो हम कल लेंगे, तो आप लेके आना कल अपने डाउट्स। तो अब ऑपरेशंस पे आते हैं बच्चे। ऑपरेशंस आप आपके ये है यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है बच्चे ये यू जैसा होता है। फिर है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टे यू जैसा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है सी। सेट डिफरेंस ये माइनस। सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है डेल्टा। तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अब कि इसका मतलब क्या होता है। तो यूनियन, यूनियन ना बच्चे दो सेट की होगी हमेशा, एक सेट की नहीं होगी। तो दो सेट ए और बी की जब हम यूनियन करेंगे जो रिजल्ट आएगा, अब ये ऑपरेशंस हैं बच्चे, ये दो सेट्स के ऊपर परफॉर्म होंगे या एक सेट के ऊपर परफॉर्म होगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो भी एक सेट ही होगा। जैसे आप मैथ्स में कुछ मल्टीप्लाई करते हो दो नंबरों को, तो रिजल्ट क्या आता है, नंबर ही आता है ना। वैसे ही सेट पे भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेट ही आएगा। तो अब दो सेट ए और बी की यूनियन जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट जो आएगा वो एक सेट होगा। और सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, जो या तो इधर इन ए या वो ए में होंगे, और इन बी या तो वो बी में होंगे या वो दोनों में होंगे, पर रिपीट नहीं करना है हमने। इसका ऑपरेटर सिंबल है यूनियन, यू। देखो एग्जांपल दी हुई है, सेट ए है 2 4 5 8, सेट बी है 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या आया, 1 आया, यहां से 2 दोनों में है तो हमने लिख दिया। एक ही बार लिखा है, रिपीट नहीं किया है, क्योंकि सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, सेट में रिपीट नहीं होते हैं एलिमेंट। 3 आया यहाँ से, 4 आया यहाँ से, दोनों में है, 5 भी आया, दोनों में है, 8 भी आ गया। तो क्लियर है बच्चे यूनियन? यूनियन का मतलब ही होता है और, या हिंदी में बोले तो या इस सेट में एलिमेंट होगा या इस सेट में। क्लियर है? आगे बढ़े। ये मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया भी है जैसे जैसे हमने यूज किए हैं, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ज्यादा। गिविंग यू 20 सेकेंड्स बचे, अगेन फटाफट बोलो। नो सर। और ये साथ में वेन डायग्राम से भी मैं बता देता हूं साथ में ही आपको। बच्चे ए यूनियन बी में वेन डायग्राम में सारा आ जाएगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट भी आ चुके हैं इसमें, बी वाले भी आ चुके हैं, और इंटरसेक्शन भी आ चुकी है, कॉमन एलिमेंट भी आ गए हैं। फिर इंटरसेक्शन, दो सेट्स की इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में हों, बोथ इन ए एंड बी। ए में भी होना चाहिए वो और बी में भी होना चाहिए, तभी वो आएगा। तो सिर्फ 2 4 और 5 आए, क्योंकि ये 2 4 5 ही हैं जो दोनों में हैं। कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, वो इंटरसेक्शन का होता है। तो इंटरसेक्शन में बच्चे आपका ये पार्ट आता है जो कॉमन होता है। ठीक है? इंटरसेक्शन का मतलब ही है एंड, एलिमेंट्स दैट आर बोथ इन ए एंड बी। अगेन गिविंग यू 10 सेकेंड्स, कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे मूव करते हैं। फिर आता है बच्चे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी है। यूनरी मतलब एक ही सेट के ऊपर लगता है, इसमें दो सेट नहीं चाहिए आपको, ऐसे लिखा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक। और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ना आपको एक सेट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट होंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना जितने भी एलिमेंट्स चाहिए सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आपके होंगे। यूनिवर्सल सेट को ना हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और रिप्रेजेंट करने के लिए हम यू सिंबल भी यूज करते हैं और कई बार एक्स सिंबल भी यूज कर लेते हैं हम। तो जहां आपको एक्स सिंबल मिले मतलब समझ लो ये यूनिवर्सल सेट है, या यू आपको मिले, ठीक है, तो वो भी आपका यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट जब अगर किसी सेट का निकालना है हमने, तो कॉम्प्लीमेंट में ना बच्चे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में नहीं है। जैसे सपोज आपका ए एलिमेंट एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 2 4 5 8, और आपका यूनिवर्सल सेट है इसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में बच्चे आपके पास यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो सेट ए में ना हो। तो 1 आ गया क्योंकि 1 ए में नहीं था, 2 नहीं आया, 3 आ गया क्योंकि ए में नहीं था, 4 5 नहीं आया क्योंकि वो ए में है, 6 7 आ गए क्योंकि वो ए में नहीं थे, 8 नहीं आया क्योंकि ए में था, 9 और 10 आ गए क्योंकि वो ए में नहीं थे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है बच्चे नॉट, यू हैव टू इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन ए। जो ए में नहीं है वो सारे एलिमेंट आपने कॉम्प्लीमेंट में लिख देने हैं, ठीक है। अगेन गिविंग यू 10 सेकेंड्स। 3 ऑपरेशन किए, तीनों में से किसी पे भी डाउट है तो पूछ लो, मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं। ओके बच्चे, चौथा आपका है a माइनस बी सेट डिफरेंस। 2 सेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना हम a माइनस बी का। तो बच्चे इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, a के सारे एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं होने चाहिए। a के सारे एलिमेंट आने चाहिए जो b में नहीं होने चाहिए। तो आपने बस सेट a को देखना है, 2 है यहाँ पे, b में अगर वो 2 है तो फिर नहीं आएगा। 4 देखा, 4 बी में है, नहीं आया। 5 आपने देखा, 5 भी बी में है, नहीं आया। 8 आपने देखा, 8 बी में नहीं है तो 8 आ गया। तो इसमें आपका ये वाला पार्ट आएगा, अगर मैं ये वाला पार्ट आएगा आपका, ठीक है, ये पार्ट आएगा आपका a माइनस बी। क्लियर है? कोई डाउट तो पूछो। सिमेट्रिक डिफरेंस बच्चे इसमें, ओके आप बच्चे 10 मिनट और क्लास लगा सकते हो, मैं एक मीटिंग शेड्यूल करूं? यस सर। ठीक है, सारे ज्वाइन कर लेना। नो सर हमारी डाटा साइंस का लेक्चर है। ओके ओके ओके, फिर कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मीटिंग खत्म हो रही है बच्चे, फिर अब कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे सेट डिफरेंस।